अस्सलाम वालेकुम। ओ लेवल्स फिज़िक्स, कोड है जी 5054। और आज का टॉपिक है जी लेंसेस। दो तरह के लेंस हैं जी, कन्वर्जिंग which is also known as convex, diverging which is also known as concave। इससे पहले कि हम लेंस पढ़ें, कुछ लेंस के एट्रीब्यूट्स या चीज़ें पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज़। चार हैं जी। नंबर 1, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ। पहला, ऑप्टिकल सेंटर। The geometrical center of the lens is called optical center। अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो ये उसकी शेप होती है। ये जो पॉइंट है, ये ऑप्टिकल सेंटर कहलाएगा, जियोमेट्रिकल सेंटर। ये बात समझ में आती है बेटा? इसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन। ये रियल में नहीं होती, used for the image construction। ये है जी प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा, प्रिंसिपल फोकस, in convex lens the point at which all light rays are converged। ये पॉइंट है जो प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। ये कॉन्वेक्स में होगा। फिर आता है फोकल लेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर and the principal focus is called focal length। ये है जी प्रिंसिपल फोकस। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को आप स्मॉल एफ कहते हैं। ये दोनों साइड पे इक्वल होती है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर हो गई। यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा? आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम
इमेज फॉर्मेशन की। मैं आज की क्लास में आपको सिर्फ रूल्स कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वो लेवल्स में पहले ये होता था कि पूरी लेंस की शक्ल आती थी, अब लेंस की शक्ल नहीं आती, अब ये प्लस साइन आता है और ये ऑप्टिकल सेंटर होता है। मैंने कहा जी लेट सपोज ये है मेरे पास प्रिंसिपल फोकस दोनों साइड पे। मैंने आपसे ये कहा कि मैंने एक एरो 2 सेंटीमीटर का यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे रख दिया। अब जो रूल 1 कहता है, गौर से सुनिएगा, रूल 1 कहता है, गौर से सुने बल्कि समझ लें इसको। रूल 1 मेरे पास ये कहता है कि द लाइट रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द लेंस will be passed without any deviation। देख लें गौर से, ये विदाउट एनी डेविएशन ले लाइट रे बिल्कुल सीधी चली गई। रूल 1 क्या कहता है बेटा कि जो लाइट रे है ये विदाउट एनी डेविएशन सीधी चली गई, कोई डेविएशन नहीं आई क्योंकि ये लेंस के सेंटर से मूव हो रही है। ये रूल 1 है। अब रूल 2 क्या कहता है आपके पास कि द लाइट रे जो लेंस के एज तक जाएगी, सेंटर तक जाएगी, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, ऑब्जेक्ट एफ पर हो, 2F पर हो, 3F पर हो, बीच में कहीं पे भी हो, उसकी प्लेसमेंट से आपने नहीं घबराना। द लाइट रे विल बी बेंडेड, द सेम लाइट रे विल बी बेंडेड एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वो हर हाल में F को कट करती हुई जाएगी। देख लो और से, ऑब्जेक्ट F पर है, बीच में है, 2F पे है, उससे पीछे कहीं पे भी है, लाइट रे ने F को कट करना है। ये बात जहन में रहेगी। ये है रूल 2। रूल 1 क्या था बेटा कि जो लाइट रे होगी वो एज से निकलेगी और बिल्कुल लेंस के सेंटर से गुजर जाएगी। रूल 2 क्या है, बिल्कुल लाइट रे सीधी आएगी लेंस के सेंटर तक, ठीक है, ये प्लस साइन के बॉर्डर तक, एंड देन ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं पे भी हो, उसने F को सेंटर को कट करते हुए जाना है। ये बात समझ में आती है बेटा? ये बात समझ में आती है बेटा? ये क्लियर है? यहाँ तक बात समझ में आती है बेटा? रूल 3 कहता है कोई ऑब्जेक्ट है जी पीछे, वो F को कट करता हुआ आता है, ठीक है, मैं यहाँ सुना देता हूँ, वो F को कट करता ऑब्जेक्ट साइड पे। अब ये जाके यहाँ हिट किया इसने, अब ये क्या होगा, ये बन जाएगा पैरेलल। ये है रूल 3। ऑब्जेक्ट लाइट रे हेवनली ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर ऑब्जेक्ट साइड पे ही F को कट करे और इक्वल लेंथ होती है, ये भी 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो क्या होगा, ये यहाँ से बेंड होगा और ये पैरेलल हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आती है? ये 3 रूल जहन में रखना बेटा। अगर ये 3 रूल जहन में रह गए कोई भी सवाल आपका मुश्किल नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास हो वेडनेसडे की ये उसको देखते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।